जी हाँ, भारत का बजट आने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। मोदी 3.0 से कारोबारियों और अन्य सेक्टरों के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। हालांकि सभी की उम्मीदों में से एक बात समान है कि सभी अपने सेक्टर के बुनियादी ढांचे की मजबूती जरूर चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार को शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के लिए भी विशेष योजनाओं की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे पेशेवर और नागरिकों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाएगी। इसके साथ ही महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की जरूरत है। स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट से खासी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की क्या क्या प्रमुख अपेक्षाएं हैं सरकार से और यह बजट 2024 से किस प्रकार की उम्मीदें लगाए हुए हैं। देखिए जरा किस तरीके से 23 जुलाई को 2024 के बजट को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में किसानों को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसे समझने के लिए हिंदी खबर की टीम दिल्ली के खादर पहुंच गई, जहां से आपके लिए पेश है प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा की रिपोर्ट। देखिए, सरकार का बजट पेश हो रहा है और ऐसे में जो अन्नदाता हैं उनको क्या कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि जो अन्नदाता हैं उन्हीं के द्वारा खेती किसानी होती है, उन्हीं के द्वारा अनाज की उपज की जाती है, जो कि अलग अलग राज्यों में, देश में, विदेश में जाते हैं, जिसके चलते लोग अपना पेट भरते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन 2024 के बजट में आम किसानों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है और आम किसानों को केंद्र सरकार से इस बार के बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं, किसानों से बात करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी अगर बात की जाए तो दिल्ली के खादर में है, जहां पे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ खेती दिखाई देगी, खेत खलियान दिखाई देंगे, जहां पर सब्जियों की खेती होती है, अनाज की उपज की जाती है। और देखिए कई फसलें जो हैं जो यहाँ पे काटी गई हैं, चाहे मक्का की हम बात की जाए या तमाम अलग अलग फसलों की बात की जाए। लेकिन हर साल बजट में कुछ ना कुछ लोगों के लिए खास जरूर होता है। किसानों के लिए क्या खास होगा और किसानों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, बात कर लेना चाहेंगे। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो खेती करते हैं। राम जी, कब से खेती कर रहे हैं आप? हाँ, तो 12-14 साल हो गया है। 12-14 साल यही खादर में ही करते हैं? हाँ, खादर में। इस बार बजट पेश होने वाला है, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि क्या होना चाहिए बजट में? होना चाहिए कि देखिए कि झुग्गी झोपड़ा सब तोड़ दिया, सारे सामान लाद के ले गया। हाँ। बहुत मुसीबत हो गया है। हाँ। बारिश का समय है। हाँ। खेती में क्या होना चाहिए इस बार? में देख लो, खेती में तब खेती भी जोतेंगे आप। हाँ, खेती भी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि गरीब है, मजदूरों आदमी है, हाँ। मदद करे, कुछ मिल जाए गरीब का। उचित मूल्य मिलता है, दाम आप लोगों को खेती का मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो लग रहा है कि इस बार बजट में किसानों को ध्यान में रखा जाए। हाँ, रखा जाए। किस चीज की खेती करते हो? ऐसा सब्जियां हैं, अनाज फनाज ये सब उगाते हैं। सब कुछ उगाते हो। कब से यहाँ पे खेती कर रहे हो? है 15-20 साल है। 15-20 साल से। बजट पेश होने वाला है, मालूम है? आने वाला है बजट। क्या चाहते हो, सरकार से क्या उम्मीद है कि किस तरीके से मिल जाए? कैसे कुछ मिल जाए, कैसे का बताएं? क्या कुछ ना कुछ से क्या उम्मीद है? ऐसा पैसे की सुविधा हो जाए या कोई सौदा। हाँ। अगर खेती खराब होती है तो कुछ मुआवजा की भी उम्मीद। हाँ। उचित दाम मिलता है तुम्हारे अनाज का, सब्जी का? सरकार से चाहते हो कि दाम मिले? चाहते हैं, मिलते तो नहीं है। हाँ। चाहते हैं, मिलते नहीं है। मिलता नहीं है। कब पिछली बार कुछ ऐसा मिला था कि नहीं? नहीं, हाँ? कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे? 15-20 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं मिला। चिल्ला बेले में कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला। इस बार जब बजट पेश होना है तो क्या उम्मीद लग रही है? बरसात से फसल मारी जाती है। हाँ। मतलब गेहूं है, धान है, भिंडी है, तोरई है, ये फसल जब बरसात होती है बाढ़ आ जाती है। हाँ। बाढ़ आई, फार्म भरे गए, सरकार ने बोला हम मुआवजा देंगे, कुछ भी ना मिला उसमें। और आज तक ना सरकार कुछ दे पाई ना दे रही है। लेकिन अब की जब बजट पेश होगा तो क्या चाहते हैं आप लोग कि बजट में किसानों के लिए क्या होना चाहिए? किसानों के लिए हमारी सरकार खुश होनी चाहिए। अब इतना नुकसान हो रहा है तो सरकार खुश होनी चाहिए, कुछ न कुछ साधन करना चाहिए उसकी सरकार के लिए। तो हाँ।
उचित दाम मिलता है आप लोगों को? नहीं नहीं, अनाज का, फल का, सब्जी का? अपने पास होता तो मद्दा रहता है, जब सरकार के पास पहुंच जाता तब तो सरकार अपनी रेट बेचती है ना माल। तो अच्छा, आप लोगों का क्या रेट होता है और सरकार क्या रेट देती है? सरकारी रेट अलग होता है, हमारा रेट अलग होता है उसमें। हाँ, तो इस बार क्या चाह रहे हैं, आपकी बजट में क्या हो, रेट एक बराबर हो? रेट तो एक बराबर रहता नहीं है। किसान का रेट अलग होता है, सरकारी रेट अलग होता है। हाँ, मेहनत कितनी होती है? मेहनत तो वो तो सब लोगों को पता है, मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ती किसान के लिए। तो गर्मी कितनी है, फिर भी किसान को तो खेत में मरना पड़ेगा। हाँ, फसल जब कोई हो, गेहूं हो, धान हो, भिंडी हो, तोरे, टमाटर वगैरह, कोई फसल सही। अब की बार नहीं, पिछली बार में फार्म भरे गए थे, सरकार ने बोला मुआवजा देंगे, मुआवजा किसी को ना मिला आज तक। किसी को ना, 15-20 सालों को आज तक में मुआवजा मिला नहीं। कभी भी किसानों के लिए कुछ हुआ है बजट नहीं, में? आज तक कुछ ना हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ है। बेले में कुछ ना हुआ। उम्मीद है? उम्मीद क्या, अब जब आप इस प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है जब आप बिल्कुल जड़ से उखाड़ के भगा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आगे इस आ बार जाइए, तो पत्ता आ रहा है आपके कोई ऊपर, उम्मीद आगे नहीं लग रही है इस बार। खड़े रहिएगा भैया। इस बार तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही, क्योंकि खेत भी जोत रहे हैं और सबको जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं, जुग्गी तरपाल फाड़ रहे हैं, बिल्डोजर से सामान पूरा तोप रहे हैं जमीन में, सब खत्म कर रहे हैं। सब खत्म कर रहे हैं। बजट से उम्मीद है कुछ कि नहीं? इस बार तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार से उम्मीद भी नहीं रखना चाहते हैं, और अगली बार तो वोट देंगे नहीं। नहीं, लेकिन अगर आप उम्मीद नहीं रख रहे हैं, मतलब जो बजट आ रहा, क्या चाहते हैं कि उचित दाम मिले, उचित मूल्य मिले, एमएसपी को लेकर के चीजें हों? वो तो हम चाहते हैं, पर कोई करता तो नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कोई नहीं सोचता है, हम लोग कोई नहीं सोचता है। इन्हें जो बसे हैं गरीब लोग, कहते हैं गरीब को बसाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। गरीबी को हटाओ। गरीबी को नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। कितनी होती है किसानी में? मेहनत तो देख लो आप, खून पसीना एक कर देते हैं तब जाके सब्जी उगती है, और उसके बाद में भी हमें खूब सक्सेसफुल पैसा नहीं मिलता है। हम यहाँ से 10 रुपए किलो सब्जी बेचते हैं, और तो वहाँ ये लोग सरकार अपनी तरफ से ये 40-50 रुपए किलो में बेचते हैं। हमारे यहाँ से 10 रुपए किलो में ले जाते हैं खेत से, वहाँ 50-60। अब मैं घिया देख रहा हूँ 70-80, और टमाटर इस टाइम 100-150। और आप यहाँ से कैसे ले जाते हैं? आपके यहाँ से 10 रुपए किलो के हिसाब से ले जाते हैं बस। दाम की डिमांड है कि उचित दाम मिलना चाहिए? हाँ, डिमांड तो है, पर यहाँ कोई लेता तो नहीं है। नहीं देता है कोई नहीं देता है ऐसे कोई। जी, मतलब चाहते हैं, सरकार से उम्मीद क्या लगा रहे इस बार के बजट में आप लोग? पहले तो उम्मीद लगा रहे थे, इस बार तो बिल्कुल ही दिल उखड़ गया है, सब कुछ तबाह कर दिया इस बार। कोई उम्मीद नहीं है? तो इस बार तो उम्मीद ही खत्म कर दी हमारी। पहले तो उम्मीद थी भी, अब तो उम्मीद ही नहीं खत्म कर दी, बिल्कुल जड़ से ही भगा रहे हैं। उम्मीद है सर आपको कि नहीं उम्मीद? क्योंकि ये तो कह रहे उम्मीद खत्म हो गई है उम्मीद? उम्मीद कोई ना है, खत्म है। मेहनत कितनी लगती है? क्योंकि देखिए आपके पैर अगर देखें तो अभी भी बिल्कुल कीचड़ में लगे हुए हैं ये पैर। मेहनत कितनी लगती है इसमें? सुबह से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं। चलिए, तो देखिए ये कह रहे हैं कि मेहनत तो लगती है, लेकिन जो चीज है वो मिलती नहीं है। एक और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे कि शायद ये कुछ बोले। भैया, खेती करते हैं? हाँ, चलिए, ये कह रहे हैं कि ये नहीं करते, लेकिन देखिए ये जो खेत आपको दूर दूर तक यहाँ पे दिखलाई दे रहे होंगे, इनका कहना है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, क्योंकि सरकार से उम्मीद करो तो वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होती है। लेकिन अब ऐसे में देखना है कि आखिर इनको जो उचित दाम है वो मिल नहीं पाता है, और इनका जो इनसे सस्तियां सब्जी जो है वो सस्ती खरीदी जाती है, धान गेहूं सस्ते लिए जाते हैं और आगे महंगे बेचे जाते हैं। तो इनको सरकार से तो इस बार के बजट में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देखना होगा कि आखिर सरकार किसानों को कितना ध्यान में रख करके बजट लाती है, और किसानों की बेहतरी के लिए चाहे एमएसपी की बात की जाए या फिर उनको उचित मूल्य देने की बात की जाए, क्या कुछ प्रावधान निकल के सामने आता है, और इस बार का बजट किसानों के लिए कितना बेहतर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। जी हाँ, आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीद है। वहीं हिंदी खबर ने दिल्ली के और भी किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है। देखिए हिंदी खबर की संवाददाता समीक्षा चौधरी की रिपोर्ट। सर जी, बजट पेश होने जा रहा है 23 तारीख को। किसान हैं आप, खेती करते हैं, तो क्या क्या वो चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इस बार बजट में तो होनी ही चाहिए किसानों के लिए? इस बार बजट में जैसा कि एक तो हमारे को जो एमएसपी पे जो थोड़ा गारंटी हो जाए तो और बहुत अच्छा होगा। सरकार से ये रिक्वेस्ट है।
और दूसरा कि भाई हमारे को जो खाद बीज की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि फसल के टाइम में जो हमें ना खाद मिल पाती, ना डीएपी, ना यूरिया, और जो मिलती है तो उस टाइम पे लेट हो जाते हैं। तो ये हो जाए तो और अच्छा है। और दूसरा के जो फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं खेतों में, तो ये जो है इसका कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक तो डुप्लीकेट मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, जिसका कि हम लोगों को बेनिफिट अच्छे से मिल नहीं पाता और फसल में काफी नुकसान हो जाता है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और जैसे कि भाई जितना जितना हो सके किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि अंदाता ही है ये किसान फसल उगाता है तभी तो मार्केट में जाते हैं, और फिर से हमारे अच्छे से दाम ना मिले मार्केट में तो फिर किसान तो बेचारा, वैसे लोग कहते न्यूज भी देखते हैं आप लोग भी, और कि किसान ने आत्महत्या कर लिए। तो एक 60-60 हजार 70-70 हजार रुपये लीज पे लेके किसान खेती करता है, और उसमें कभी बारिश कभी सूखा। अभी आपने देखा होगा गर्मी साल कितनी लंबी चली है, इसकी वजह से ना तो गर्मी की कोई फसल अच्छे से हो पाई है, और अभी बरसात की उम्मीद जितनी थी उस हिसाब से बरसात भी कुछ खास नहीं हो पाई है। अभी लगता है कि हाँ शायद सावन के महीने कुछ हो जाए, तो बस उम्मीद पे टिके रहते हैं किसान तो। और बाकी जैसा भी है गवर्नमेंट कि हर तरह से किसान को रियायत दी जाए, किसान की समस्याएं समझी जाए, क्योंकि साल भर किसान जो है मेहनत करता है, उसके बाद जब जाकर के कहीं फसल का दाम उनको मिल पाता है, उसमें भी अगर मौसम खराब हो गया, ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई तो खराब हो जाती है। ओलावृष्टि से तो अभी पिछले साल में भी काफी हमारा नुकसान हुआ था। सरकार की तरफ से कुछ रियायत दी गई? रियायत नहीं, हमारे कुछ रियायत नहीं मिली थी सरकारी इस बार बजट में बस चाहते हैं कि किसानों के हितों के बारे में सोचा जाए। हाँ जी, इस बार उम्मीद है कि कुछ न कुछ सरकार नया करेगी और हमारे बारे में सोचेगी। देखिए, बिना किसान के जो है धरती पर किसी का भी गुजारा नहीं है। आप किसान हैं, सरकार से क्या मांग है कि इस बार के बजट में ये चीज तो खास होनी चाहिए, तभी किसान का भला हो पाएगा? मैडम, मेरा सबसे पहला कहना तो ये है कि जो मार्केट में जो ये खाद बीज की जो दुकानें हैं, इनमें हम तो दाम दे के भी दवाई अच्छे से नहीं ले पा रहे, क्योंकि डुप्लीकेट दवाई जो है इतनी आ रही है मार्केट में कि हमें उसका अच्छे से लाभ प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि हम पैसा भी पूरा दे रहे हैं और फिर भी फसल में हमारा नुकसान होता जा रहा है। इस बारे में हम सरकार से चाहेंगे गुजारिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी कोई दवाई हमें प्रोवाइड की जाए सरकारी दुकान पे। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो किसान को खेती में उपयोग में आती हैं, उनके बारे में इस बजट में सोचा जाए, जो किसानों को दिया जाना है। ठीक है, आप सभी लोग भी खेती करते हैं, अपनी फसलें बेचते हैं, क्या मांग है सरकार से इस बार किसानों की? मांग क्या है? हम लोग गरीब आदमी, परदेसी आदमी, इनके खेतों में अनाज कुछ सब्जी नहीं होगी, खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मर जाऊंगा। ये कहाँ से पैसे देंगे मेरे से? मैं जिला सीतापुर छोड़ के दिल्ली में पड़ा हूँ मैं। तो मतलब सरकार किसानों की नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। और 60-70 लेके 1 लाख रुपए लगाते हैं इसमें, नुकसान हो गया मेरे से, कहाँ पैसे देंगे? मैं दिन भर खुरपा चलाता हूँ। कोई भी रियायत या मुआवजा जैसा नहीं दिया जाता अगर फसल खराब होती है, तो ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। तो इस बार जो बजट आ रहा है उसमें मतलब मुआवजे के बारे में सोचा जाना चाहिए किसानों को? हाँ, जरूर सोचना चाहिए। देखिए, मुआवजे की बात यहाँ पर काफी ज्यादा किसान कर रहे हैं कि जो लागत उनकी लगती है, अगर फसल किसी भी वजह से खराब हो जाती है तो सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए, और इस बार जो बजट आना है उसमें इन चीजों को शामिल भी करना चाहिए। आप भी किसान हैं, किस तरह की समस्याएं खेती में आप महसूस करते हैं, और सरकार से इस बार के बजट में क्या मांग है? हम लोग को यही है जो हमें सरकार हर चीज, खाद बीज ये सब उपलब्ध सही तरीके से कराए हैं। कहीं जाते हैं हम लोग तो दवा ढंग से नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, हैं? ये सब सरकार इस चीज पर ध्यान दे, कोई सरकारी मतलब स्टोर से हम लोग को ये बीज खाद उपलब्ध कराए, और क्या, हाँ, जिसमें हम लोग को रियायत मिले। देखिए, किसान जो है खेती करते हैं, साल भर अपनी फसल उगाते हैं, उसके बाद तब जाकर के उनको बेचते हैं और उसका एक उचित मूल्य उनको मिल पाता है। लेकिन अगर ऐसे में फसल खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो यहाँ के किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती, ना उनको जो लोन दिए जाते उसमें कुछ परसेंटेज छूट दी जाती। तो इस बार के बजट जो आ रहा है उसमें किसानों का सिर्फ यही सीधा सा कहना है, दिल्ली से सटे बजेड़ा गांव के किसानों का, कि अब का बजट जरा किसानों के हितों को ध्यान में रख करके लाया जाए, जिससे किसी भी किसान को आत्महत्या ना करनी पड़े। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।
और आगे बढ़ते हैं, वही दिल्ली से सटे नोएडा के भी किसानों से हमने बात की, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी उम्मीदों को जाहिर किया। देखिए हिंदी खबर संवाददाता प्रिया राणा की रिपोर्ट। बजट आने वाला है 23 तारीख को। कितनी उम्मीदें सरकार से हैं और कौन सी जरूरतें हैं किसानों की जो आप लोग चाहते हैं कि सरकार उन पर काम करे? देखिए, अगर इस सरकार की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, इनके सामने किसानों का ही मुद्दा रहा है। पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं चीज़ें, चाहे वो किसी भी रूप में अगर कोई डायरेक्ट अगर सरकार से टकराया है या टकराव की स्थिति बनी है, वो किसानों की बनी है। अब की बार ये लोग भी एक पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई हम अब की बार ये जो ग्रीवेंस है सरकार के जो किसानों के प्रति हैं, इन चीज़ों को हम सेटल करेंगे। लेकिन जैसे हम कुछ किसानों की बात भी रखते हैं, कुछ किसान भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, इनके पास कोई भी ग्राउंड लेवल पे कैलकुलेशन का तरीका नहीं है। चाहे फसल बीमा की बात हो, किसान अब की बार चुनाव से पहले भी उम्मीद करता रहा कि चुनावी साल है, कि कहीं ना कहीं जैसे पहले 2007 में एक बार 40,000 करोड़ का एक मुश्त कर्ज माफी हुई थी, और अब की बार डिबेट में बड़े मुद्दे चले कि 16 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजीपतियों का जो कर्ज माफ हुआ, तो किसान बड़ा उम्मीद से था कि अब की बार जो उन्होंने कृषि पे कर्ज लिया है या इक्विपमेंट पे जो कर्ज लिया है वो माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई। तो फिर दोबारा लोग आशान्वित है, किसान आशान्वित है कि अब की बार पुनः एक जो हमारा कर्ज माफी का मुद्दा है वो भी एक प्रबल है। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो अब इस क्षेत्र में चल रहा है वो है बिजली को लेके। जैसे कि अब हम बैठे हैं तो हम एनसीआर में बैठे हुए हैं, और यहाँ आपको पता है कि जो डीजल वाले जनरेटर हैं उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन यहाँ का किसान आज भी, आप उधर जाइए 1 किलोमीटर की रेडियस में यहाँ से चले जाइए तो वहाँ पे बिजली भरपूर है, बिजली की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके केवल इनकी विल पावर ना होने की वजह से या ऑन साइट ऑब्जर्वेशन ना करने की वजह से, भाई कोई काम अगर किसी का गलत तरीके का यूज हो रहा है तो ऐसे थोड़ी कि अगर कोई मर्ज है, मरीज है, तो आप उसको उसके मर्ज को ना देके पूरे मरीज को मार दो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग अवैध काम कर रहे हैं, फार्म हाउस हैं, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन किसान को जेन्युइनली यहाँ बिजली की जरूरत है। डीजल महंगा दिन पे दिन होता जा रहा है, डीजल पेट्रोल में कोई फर्क नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी लगातार बोलता है कि हम जनरेटर नहीं चलने देंगे, इंजन नहीं चलने देंगे, और बिजली आप देंगे नहीं तो फिर फसल को उगाने का तरीका क्या है? पानी नहीं है तो फसल नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको यहाँ का किसान, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर का किसान है या नोएडा का किसान है, कहने को तो नोएडा में कई बार लोग कहते हैं कि नोएडा में खेती नहीं होती, लेकिन मैं अच्छी बात, मैं आपकी टीम की भी तारीफ करूंगा कि आप आज ग्राउंड लेवल पे पहुंचे हैं। आप चारों तरफ देखिए, लोग हजारों की संख्या में लोग हैं। ये हमारे भाई हैं जो खेती करते हैं, कुछ इसमें माली भी हैं जो अपने फूल की खेती करते हैं। सब्जी सारी लगभग नोएडा की यहीं से पहुंचती है, यहीं पे रहते हैं अपनी झुग्गी अपने पशुओं के साथ, तो पूरे परिवार के साथ। पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, तो ये भरण पोषण यहाँ पे करते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पे जो कृषि से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना काम ही बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में कृषि की जरूरत नहीं है या कृषि से रिलेटेड चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्या कहेंगे, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो हैं किसान भाइयों के लिए चलाई जाती हैं, धरातल पर नजर आती हैं, या फिर आपको लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि बजट आने वाला है? देखो, सरकारें अपने कागजों में योजनाएं लाती हैं, लेकिन वो जमीन पे जाती जाती लगभग समाप्त हो जाती हैं। अभी इन्होंने एक फसल बीमा चलाया सरकार ने, लेकिन फसल बीमा में रखा क्या है कि 33% फसल खराब होगी तो ही आपको जो है पैसा मिलेगा। आखिर ऐसे कौन से पैमाने हैं जिससे वो 33% फसल नापी जाएगी? पिछली बार जहां हम बैठे यहाँ पे बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बावजूद फसलें खराब हुई, लेकिन आज तक 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला है क्षतिपूर्ति के रूप में। सरकार केवल अपनी फाइलों में क्षतिपूर्ति दिखाती है, किसान को इतना पैसा दिया है, वो केवल फाइलों तक दफन होकर रह जाता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि बजट, भाई किसान तो उम्मीद करता रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन हर बार जो बजट पास होता है सिर्फ जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए एक बजट पास करते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। तो जवान तो ठीक है, अपना सीमा पे है, लेकिन किसान के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी ऐसा भला नहीं किया है। भाई पिछली भी कोई सरकारें हों, जितनी भी हों, इन्होंने बजट तो सिर्फ एक सिर्फ लॉलीपॉप टाइप का होता है, तो सिर्फ एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है, किसानों के लिए कुछ नहीं होता है। उम्मीद है तो फिर अब की बार आप लोगों को कुछ? अब उम्मीद तो हर बार करते हैं, अब देखो कितना कितना करते हैं। अच्छा, आप लोग खेती करते हैं ना, किन किन समस्याओं से आप लोग अभी जूझ रहे हैं? हम तो यहाँ तो बिजली की ज़्यादा समस्या है। देखो सारी चीज़ में कोई गर्मी में मरते रहते हैं, फसल मर जाती है, कोई योजना नहीं मिलती है, कोई खाद बीज की दुकान नहीं है सरकारी, अब प्राइवेट लेके आते हैं, महंगा मिलता है उसमें। अब गवर्नमेंट से महंगा मंदा मिले तो वो तो मिलेगा, और हमें बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी
डीजल बहुत महंगा है, इंजन चलाते हैं, इंजन चला चला के उसमें ही खर्चा हो जाता है, क्या बचत करें और क्या खाएं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ को आया ही नहीं था, कोई भी यहाँ पर मुआवजा देने को, और ना कोई इंक्वायरी करने को भी यहाँ आते भी नहीं है कोई भी। पिछले साल हम क्षेत्र में डूब गए जमुना में, फिर भी कोई भी नहीं आया हमें देखने को। खुद निकले हैं, खुद निकल के गए हैं। तो नुकसान तो हुआ होगा। नुकसान सारा हो गया, अब भी सारा नुकसान हो रहा है, फसल लगा ही ना पाते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है अब की बार बजट से अब देखो, उम्मीद तो लगाए रहते हैं, हम तो किसान उम्मीद पे ही जी रहे हैं, जितना जीते हैं तितना उम्मीद पे ही लगे रहते हैं। देखिए, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई है, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, बजट आने वाला है, क्या लगा के बैठे हैं उम्मीदें अपनी सरकार से कि अब की बार बजट में किसानों के लिए क्या रहेगा खास? मैडम, पहले तो ये बात कहूँगा कि आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसान तो एक बस नाम का ही किसान रह गया है, ना उसको कोई फसल बीमा, ना कोई ऐसी, सब कागजों में रहती है, बाकी और किसान को कुछ नहीं मिल रहा। अब तो किसान का जो बच्चा है ना, किसान के पैदा हो, वो भी ये सोचता है मैं क्यों पैदा हो गया किसान के। उसकी पढ़ाई का, अगर आप खेती कर रहे हो, उस खेती में बिजली का बिल कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया, सब चीज़ महंगाई होगी, बीज खाद इतने महंगे हो गए, दवाई के बिना कोई होती ही नहीं। आज फसल अगर 10 रुपये का वो दवाई गिरोगे तो 5 रुपये की फसल बिच रही है उसमें, तो किसान कहाँ तक क्या करेगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा किसान। तो किसान कहना तो अब तो दुर्गति है किसान की बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही सरकार की बात, सरकार तो नहीं देखती किसान को। जो यहाँ वो आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कहते हैं सरकार को, वो किसान नहीं है, वह तो बड़े नेता हैं, उनके पास में बहुत कुछ गाड़ी भी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो ये चीज़ें सरकार कुछ नहीं दे पा रही किसान को, सब बेकार है। देखिए, यहाँ पर हमने किसान भाइयों से बातचीत करी, आपको आसपास का एरिया भी यहाँ का दिखाएंगे कि बिल्कुल खेतों के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में ही। और यहाँ पर देखिए किसान भाई हैं जो यहाँ पर खेती भी करते हैं। इन लोगों का कहना है कि बीते साल यहाँ पर जो है बाढ़ आई थी तो सारी फसल जो है नष्ट हो गई थी, लेकिन जो दावे किए जाते हैं कि फसल नष्ट हो गई है, उसके बाद जो मुआवजा मिले, वो मुआवजा जो है धरातल पर नजर नहीं आता, आम किसान तक नहीं पहुँच पाता है। पीछे की तस्वीरें देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, चारों तरफ जहां पर आपकी नजर जाएगी तो सब में यहाँ पर खेती होती है। इन लोगों को समस्याएं हो रही है, पानी की, बिजली की, बीज खाद नहीं मिल पाना, और अपनी फसल को ठीक रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं उसमें काफ़ी नुकसान जो है किसान को हो रहा है। लेकिन बजट आने वाला है 23 जुलाई को, तो ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार से कि अब की बार किसानों के लिए कुछ खास हो, किसानों को राहत मिले, क्योंकि ये वही अन्नदाता है जो देखिए बीज बोता है, उसके बाद फसल होती है, आम जनता तक पहुंचती है। सभी लोग किसानों पर निर्भर होते हैं, और सभी लोग ये भी कह रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियां महंगी हो रही है, लेकिन किसान को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। तो देखना होगा कि अब की बार बजट में क्या कुछ किसानों के लिए खास रहने वाला है। कैमरामैन तिलक के साथ में प्रिया राणा, नोएडा। जो नोएडा के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, ऐसे में वहां के किसानों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जानने की कोशिश की हमारे ब्यूरो चीफ अमित। देखिए, कैसे देखते हैं बजट आने वाला है, किसानों की इस बार क्या एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली बात? देखो, किसानों को हमेशा बजट में खाली हाथ ही रहना पड़ता है, लेकिन अब की बार जैसे विपक्ष मजबूत है और किसानों का अभी जो आंदोलन चल रहा है, तो उसके मद्देनजर हम मांगते हैं कि MSP C2+50 का जो गारंटी कानून है वो किसानों को मिलेगा, और किसानों को जो उनकी फसलों के दाम है वो मिलेंगे, और जो साथ के साथ तेल के रेट हैं, जो किसानों के डीजल के रेट है, उसके ऊपर भी सब्सिडी की हम मांग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात है कि किसानों को जो बात तय किया जाता है उसकी प्रिक्योरमेंट सुनिश्चित की जाए। बजट से हमें ये उम्मीद है, अगर सरकार अपना वादा पूरा करती है तो निश्चय रूप से स्वागत कदम होगा, लेकिन कोई ज्यादा उम्मीद किसान कभी भी नहीं लगाए बजट से। उम्मीद ज्यादा नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि चांसेस कम लगते हैं, पर उम्मीद जरूर रखिए कि अगर करते हैं तो किसानों को यहाँ पे फायदा होगा। देखो, 5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी मोदी 2 की, अब 3 आ चुकी है। अभी तक किसानों को उनका जो मुआवजा है वो नहीं मिलता, जो फसल मुआवजा है वो नहीं मिलता, जो फसल बीमा योजना है उसमें कितनी धांधलियां सामने आ रही हैं,
और साथ ही साथ आंदोलन के ऊपर जो MSP C2+50 का गारंटी का कानून, किसानों को कर्जा मुक्त करना, मजदूरों को कर्जा मुक्त करना, मनरेगा मजदूरों के लिए 700 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन का WTO से बाहर आना, तो इन चीज़ों से अभी तक हमें कोई आशा नहीं नजर आई है, क्योंकि अभी तक कोई भी एक भी किसी भी लीडर का बयान नहीं आया। कहीं पर सरकार ने बढ़ते अपने कदम नहीं दिखाए हैं। जो पॉलिसीज को तोड़ने की बात है, नई पॉलिसी लाने की कृषि नीति नहीं लाने के लिए जो बात है, वो भी कहीं पर नहीं नजर आई। हम तो कहते हैं कि कृषि का बजट अलग से हो, कृषि बजट अलग से आना चाहिए और उसी के ऊपर विचार करना चाहिए, ताकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अगर पंजाब के लिए हम बात करते हैं, बजट में क्या उम्मीद रख रहा है किसान, और क्या चीज लगता है कि अगर सरकार ये काम करिए तो उससे पंजाब के किसानों को फायदा होगा? ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ, ਲੱਖ 1.5 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਡੀਲਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 30% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡੀलर ही खा जाता। मतलब मेन है कि डीलर रेट बढ़ा लेते हैं, जो कि उस पर कहीं ना कहीं नकेल होनी चाहिए कि जो सब्सिडी आ रही है वो किसानों के पास है, एक्चुअल में इसका फायदा मिले। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बाकी साडियां फसलों के उत्ते भी सानू अनवार्ड वालों भी जो भी सब्सिडियां जो भी रेट है साडे सब्जियां दे आ जां साडा डेयरी फार्म है, जिन्ने भी किसान मजदूर दे आ, मजदूर ते नरेगा दा दिहाड़ी 200 दिन होनी चाहिए है। 200 दिन पक्की दित्ती जानी चाहिए काम, साल 700 रुपया दिहाड़ी दी जानी चाहिए है। भी जिवें सारे खेती के संदां दे उत्ते दवाइयां दे उपर जिहड़ी है, दवाइयां दे पहलों कंपनी एजेंसियां नूं दिंदी है, एजेंसियां जो डीलर नूं दिंदियां तो उत्ते किसानां दी लुੱਟ बड़ी हुंदी है। जिहड़ी सब्सिडी वाली चीज़ वो कह रहे भी तां देवांगे, जिवें डाई दे उपर सब्सिडी है, डाई दे नाल पहलों कणक दे विच पाउणी है, कणक दी वाली भार वाली स्प्रे दे दित्ती जांदी है, जां ओनूं नदीन वाली दवाई दित्ती है। हो सकता भी किसान को नदीन वाली दवाई दी या बाहर वाली दवाई की लोड़ ही ना पवे। जबरदस्ती दिता जाता, ये लुੱਟ बंद होनी चाहिए है। सानू फिर किसान को पैदा, किसान तो दिन तो दिन माड़ी हालत हो रही है, खुदकुशियां कर रहा है। ये खुदकुशियां तां ही रुकणियां जे साडू बजट दे विच 70% के हिसाब नाल साडा दिता जाए, तेल के उपर किसान को सबसिडी दी जाए, आम खेतीबाड़ी च सहूलतां दी। देखो जी, साडी ਤਾਂ उम्मीद ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। चलो तो बड़ा बजट कहते हैं, जो घट्टो घट्ट साढ़े हिसाब नाल 2 लाख करोड़ का तो बजट चाहूगा जे लोड़ीदा हैगा, जे सारियां फसलों की MSP ते खरीद करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है। सो ये चीज़ां असीं तां चाहुंदे हां भी वो बजट अलाट होवे, MSP दी ते सारियां फसलों की प्रोक्योरमेंट खरीद सरकार करे, करजा मुक्ति वाली भी गल भी होवे। जिहड़ियां होर आह हैगियां ने फसली बीमा स्कीम है, जो आह कुदरती आफतां दे नाल नुकसान हो जाता, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰੇ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। तो सानू उम्मीद है कि चल दूजियां कुछ मंगां तां हैगियां भी WTO च मतलब भारत बाहर आवे, जां जिहड़ा आह हुण बिजली एक्ट 2023 लैके आ रहे हैं, जिहदे नाल इन्हां ने जरूरी करता भी हर एक नूं प्रीपेड वाला मीटर लगाना पेगा। प्रीपेड मीटर का मतलब हैगा भी जिहड़ा पैसे जिन्ने पा दूगा उन्ना चल जूगा, उस तो बाद बंद हो जूगा। जबकि पहला जो प्रीपेड नहीं सीगे तां जे कुछ दा बिल लेट भी हो जाता सी तां ਉਹਦਾ कनैक्शन नहीं कट्टिया जाता सी, हुण वाला कनैक्शन भी कट्टिया जाया करूगा। सो इस करके वड्डी जिहड़ा मध्य वर्ग हैगा किसान मजदूर है, उन्हां दे हत्थां 'चों बिजली चली जाएगी। तो हमारे साथ किसान लीडर्स एक चीज बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि इस बार की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है। सीधे तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं कर्जा माफी एक अहम मुद्दा रहेगा, वहीं MSP इस बार हम कह सकते हैं कि कई किसान जरूर उठाते हुए नजर आए, क्योंकि अगर MSP की गारंटी सरकार देना चाहती है तो उन्हें इस बजट में उसको जरूर लाना होगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ चंडीगढ़ से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार। जी हाँ, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट आने वाला है। सभी को उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि भारत का बजट है विकसित भारत का
बजट है।